हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। तो बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा रहता है। तो बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ है, जो कि एक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि डिस्क्राइब करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ हमको एक्सप्लेन करता है। तो बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, जो कि है अकॉर्डिंग टू बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। तो ए वेयर ए इज़ द एब्जॉर्बेंस, ए एब्जॉर्बेंस होता है और बी होती है हमारी पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे, तो एब्जॉर्बेंस हमारा ए रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये शो कर रहा है कि एब्जॉर्बेंस जो रहती है वो पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे एब्जॉर्बेंस जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं, सो वी गेट ए इज इक्वल्स टू ई बी सी, वेयर ए रिप्रेजेंट एब्जॉर्बेंस, E is molar absorptivity, B represent path length of the sample, where C represent concentration of the substance। अगर हम इनकी SI यूनिट देखेंगे तो एब्जॉर्बेंस जो रहती है वो यूनिटलेस रहती है, इट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है। मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की जो SI यूनिट रहती है वो रहती है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल रहता है, उसकी SI यूनिट रहती है सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस की SI यूनिट रहती है मोल पर लीटर। तो ये चीज़ हमें बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ाता है। इसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे की पॉइंट्स के बारे में। तो की पॉइंट्स, जो कि पहला पॉइंट हमें ये बताता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, एज पाथ लेंथ इंक्रीजेस एब्जॉर्बेंस विल बी इंक्रीजेस। अभी हमने देखा था कि एब्जॉर्बेंस जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है पाथ लेंथ के। किसी भी सैंपल का जो पाथ लेंथ रहता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है एब्जॉर्बेंस। अगर कोई चीज़ उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर ए हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, इट मीन्स अगर हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी तो हमारी पाथ लेंथ भी बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट हमें ये चीज़ बताना चाह रहा है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिसमें बता रहा है एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। इट मीन्स इफ़ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस सो एब्जॉर्बेंस विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस, यानी कि अगर हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी यानी कि इंक्रीज़ होगी तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। यानी कि अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल बढ़ेगी, अगर एब्जॉर्बेंस डिक्रीज़ होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल विल ऑल्सो भी डिक्रीज, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप रखते हैं। तो ये इन दो पॉइंट्स में हमने पढ़ा, जो कि बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ के की पॉइंट्स हैं। अब हम इतना पढ़ रहे हैं बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में, तो हमें इसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होंगी। अगर किसी के कुछ यूजेस होते हैं तभी तो उसके बारे में ब्रीफली स्टडी करी जाती है। तो हम एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि किसी भी सैंपल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, एनालाइज करना उसकी क्वांटिटी को, वो बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ की हेल्प से करी जाती है। इसमें पढ़ेंगे जो लिख रहा है डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखेंगे बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ की, जो कि बताता है एनालाइजिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन को, इसके अंदर हम देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन को
एनालाइज करना, ये भी बीएट लैम्बर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन होती है। अब हम बीएट लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में एक छोटा सा नोट देखेंगे जो कि एक्सप्लेन करता है बीएट लैम्बर्ट्स लॉ इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल एंड यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़। यानी कि बीएट लैम्बर्ट्स लॉ वाइडली एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि पूरी तरीके से ये एक्सेप्टेबल है, मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल होता है और ये बहुत सारी फील्ड्स में यूजेस किया जाता है। इंक्लूड केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। इवन बायोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ड्रग वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी कंपाउंड की कंसंट्रेशन को। तो ये चीज़ हमारी होती है बीएट लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर।